मैं जयसिंह कछवा, अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश। आज जो पत्र परिषद का यहाँ पे जो आयोजन हुआ, सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम लोगों का पत्र परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे महाराष्ट्र के 50 लाख सफाई कर्मचारियों के अनेक प्रश्न शासन दरबार में प्रलंबित हैं। वो प्रश्नों के निराकरण के लिए हम लोगों ने कई तबकों के अंदर आंदोलन किया। हमने जुलाई महीने में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पूरे महाराष्ट्र के अंदर धरना प्रदर्शन करके हमने कोविड काल के नियम को पालन करते हुए हम लोगों ने निवेदन दिया। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे महाराष्ट्र का जितना आंदोलन हुआ था उसका हमने PDF बना के भेजे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समाज कल्याण मंत्री महोदय को हम लोगों ने हर जिलाधिकारी के माध्यम से 2 अक्टूबर को हमने फिर से ठेकेदारी प्रथा के अगेंस्ट में हम लोगों ने निवेदन दिया। उसके बाद हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री महोदय हैं, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके घर में जाके उनको हमने निवेदन अभियान के अंतर्गत हमने निवेदन सादर किया कि भाई प्रश्नों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सफाई कामगारों की बैठक लगाए। लेकिन इस श्रृंखला के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के 43 विधायकों ने, जिसमें 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 मंत्री, इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिया कि सफाई कामगारों के प्रश्नों का निराकरण किया जाए। उसके बावजूद भी शासन की जो उदासीनता है वो दिखाई दे रही है कि सफाई कामगारों के प्रति उनका गंभीर रवैया नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो एक प्रकार का जो संस्थान है जिसके माध्यम से सफाई कामगारों के प्रश्नों का निराकरण किया जाता है, वो आयोग का भी गठन सरकार के समक्ष प्रलंबित पड़ा हुआ है। सरकार ने जो कमीशन ने जो समय समय पे जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट के आधार के ऊपर भी आज तक की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। लाड और पागे समिति को लेके एक धोरणात्मक निर्णय लेने की बात हुई थी कि उसके अंदर जो त्रुटि हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अड़चन आ रही है, वो सारी अड़चन को दूर करने के लिए एक नया परिपत्रक निर्गमित किया जाएगा। वो परिपत्रक को निर्गमित करने की फाइल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी कोई निर्णय नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक जो प्रश्न है, सफाई कर्मचारियों के दैनंदिन प्रश्न है। सरकार से सफाई कर्मचारी वर्ग ये नहीं बोल रहा है कि मुझे 200 करोड़ रुपए दे दो, आपको ये नहीं बोल रहा है कि मुझे एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दो। इनका जो दैनंदिन जो प्रश्न है, हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न ही सरकार हल नहीं कर पा रही है, तो हमारे लोग कब उद्योगपति बनेंगे, कब IAS बनेंगे, कब IPS बनेंगे, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। हम लोगों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रिसर्च अनुसंधान पार्टी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारे बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी जो सरसकट गिनती होती है। पिछले तत्कालीन जो सामाजिक न्याय मंत्री थे दिलीप कांबड़े जी, राज्य मंत्री, उस समय उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि 10% बच्चों में जो पिछड़ा जो समाज है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो बच्चे कभी नहीं जाते, वो बच्चों को प्राथमिकता दिया जाए। उस प्राथमिकता के आधार पर ये समाज के करीब करीब 8-10 बच्चे दिल्ली IPS की IAS की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गए। लेकिन अभी कोरोना काल में ये सारी प्रक्रिया बंद है। हम शासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये समाज को एक मौका तो दीजिए, बच्चों को आगे आने का मौका तो दीजिए, आप उन्हें भेजिए तो सही। अगर आप भेजेंगे, अगर उसमें काबिलियत रहेंगी तो निश्चित रूप से IAS और IPS बन के निकलेगा। लेकिन अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो अपनी काबिलियत कैसे सिद्ध करेगा। और हर पेरेंट्स दिल्ली के अंदर, वाजीराम के अंदर इतने पैसे भर के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि एक सफाई कर्मचारी को 15 से 20 हजार रुपये पगार मिलता है, और वो पगार भी बच्चों के पालन पोषण में लेके खर्चा हो जाता है। और सुबह 6 बजे उसकी माँ, उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के काम के लिए चले जाती है, बच्चा अकेला घर में रहता है। कैसे उसका वातावरण डेवलपमेंट होगा। ये सारा डेवलपमेंट करने के लिए संगठन की जितनी जवाबदारी है, उतनी जवाबदारी सरकार की भी है। अगर सरकार संगठन के मिल के माध्यम से अगर इस प्रकार की जवाबदारी का निर्वाह करेगी तो निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों का कल्याण होगा, उनके आने वाले भविष्य का उज्जवल भविष्य बनेगा, और भविष्य के साथ साथ उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास होगा। हम ये चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन हो, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन हो जो व्यक्ति को कायदे का पूरा अभ्यास हो, जो व्यक्ति को सफाई कर्मचारी के दुख दर्द का मालूमात हो, जो उस चीज को कुर्सी पे बैठ के पॉलिसी बनाने में वो सक्षम नेतृत्व हो, जो पॉलिसी का लाभ पूरे महाराष्ट्र के 50 लाख सफाई कामगारों को मिले, ना कि व्यक्तिगत मिले। इसी प्रकार से हम सरकार से निवेदन करते हैं। और जो भी हमारे आंदोलन की जो रूपरेखा है, वो कल हमारी जो पूना के अंदर वर्किंग कमेटी की बैठक है, उस वर्किंग कमेटी की बैठक में हम लोगों ने आगे की पूरी व्यूह रचना तैयार करके हम लोगों
सरकार को सूचित करने वाले हैं। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तीव्र आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। धन्यवाद।